चलिए देखिए, अब हम लोग ट्रिपलेट समझते हैं, ध्यान से समझिए। हम पहले विषम संख्या का समझते हैं, जैसे विषम संख्या का ट्रिपलेट। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप ध्यान से समझेंगे। जैसे 3 एक विषम संख्या है, तो 3 का ट्रिपलेट क्या होगा? 3 का वर्ग होता है 9। 9 को ऐसा तोड़िए कि 1 का अंतर रहे, 1 5 होगा और 1 4, 5 4 9 और 5 में 4 घटाएंगे तो 1। यानी अगर कहीं 3 दिखा और 5 दिखा तो अगला मान क्या होगा? 4 होगा, या कहीं 4 और 5 दिखा तो 1 होगा 3। ठीक, जैसे 3 के बाद अब अगला विषम संख्या कौन है? 5। तो कुछ नहीं करना है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 का वर्ग 25। तो अगर एक 5 संख्या है तो 25 में 1 होगा 13 और 1 होगा 12। 13 का वर्ग 13 और 12 होता है 25, और 13 में से 12 घटाएंगे तो 1। करना क्या है आपको? कुछ नहीं, जैसे विषम संख्या का क्या करना है? वर्ग कर देना है। जैसे 3 का वर्ग 9। 9 ऐसा दो संख्या सोचिए कि जोड़िए तो 9 आए, और अगर उन दोनों को घटाइए तो उनमें 1 आ जाए। जैसे 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। जैसे यहाँ 5 का वर्ग 25, 25 जोड़िए तो 25 आए और घटा दीजिए तो 1 आए। 13 और 12 25, 13 में से 12 घटाएंगे 1। अब 5 के बाद अगला विषम संख्या कौन है? 7। तो 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग होगा 49। अब 24 और 25, एक 25 लेंगे और एक कितना? 24। ठीक, ये आप समझ रहे होंगे। अब 7 के बाद आता है 9। 9 का वर्ग कितना होगा? 81। 81 में एक आएगा 41 और एक आएगा 40। 41 और 40 होगा 81, और 41 में 40 घटाएंगे तो 1। ये है ट्रिपलेट। जैसे 11 लिख लेंगे तो 11 का वर्ग कितना? 121। 11 का वर्ग आएगा 121, और 121 को तोड़ेंगे तो एक 61 होगा और एक 60 होगा। 60 और 61 121 होगा, और अगर 61 में 60 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 13 का वर्ग करना चाहें तब भी, यानी आप कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि विषम संख्या का ट्रिपलेट हम कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से अगर सम का निकालना हो तो उसको भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सम संख्या का जैसे 4 का वर्ग 16, 16 का आधा कर देंगे 8, 8 को 2 के अंतर में तोड़ेंगे, यानी सम संख्या का ट्रिपलेट। देखिए सम का ट्रिपलेट। अब सम संख्या का ट्रिपलेट देखिए कैसे निकलेगा, बहुत आराम समझिए। हम 4 ले रहे हैं, 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग होगा 16। अब 16 का आधा कर दीजिए पहले। 16 का जैसे ही आधा करेंगे 8 आएगा, और 8 को 2 के अंतर में तोड़ना है। एक 5 होगा और एक 3, 5 3 8, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यानी अंतर अब कितना होना चाहिए? 2। अंतर यहाँ 2। देख लीजिए, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 4 होगा। यहाँ देखिए वही बन गया क्या? 3 4 5। ऐसे ही 4 के बाद अगर हम 6 ले लें तो 6 का वर्ग देखिए कितना होता है? 36। 6 का वर्ग 36, क्योंकि ये सम है तो इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्या है। तो 36 का आधा करेंगे 18। अब 18 को 2 के अंतर में तोड़िए। अब न समझ में आता हो कैसे 2 का अंतर लगाएं, तो कुछ नहीं है, x और धन x + 2 बराबर 18 कर लीजिए। x कितना? x 2x बराबर 16, तो 2 8 16, यानी x बराबर 8, और 8 और 2 10, यानी ये हो जाएगा एक 8 और एक 10, यानी 10 और 8। 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। अभी भी देखिए, अगर आप दिमाग लगाइए तो इसको कटा दीजिए। 3 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 3 5 4, वही बन गया क्या? 3 5 4। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यानी सम का निकालने का ट्रिपलेट क्या है? वर्ग करिए सम संख्या का, उसका आधा करके 2 के अंतर में तोड़ दीजिए। ठीक, 6 के बाद अगर आप 8 देखना चाहते हैं, एक और देख लीजिए। 8 का वर्ग होगा कितना? 64। 64 का आधा करेंगे 32, और 32 को 2 के अंतर में तोड़ेंगे। ऐसा तोड़िए कि 32 आए, और
अब 4 दूना 8, 5 दूना 10 और देखिए 32, जैसे अब 32 लिखना है तो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 32। अब यहाँ x 2x बराबर 30, तो x बराबर आ जाएगा 15। क्यों? क्योंकि 15 दूना 30, तो x यानी x का मान आ गया 15 और 15 और 2 17, एक 15 होगा एक 17 होगा, 17 15 32 और 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये है तरीका ट्रिपलेट निकालने का। अब देखिए, अब यहाँ से जो प्रश्न पूछता है हम उस प्रश्न को समझ लेते हैं। अब हम प्रश्न का चालू कर रहे हैं, 1-2 प्रश्न कर ले रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, धीरे धीरे करके आपको हम सब कुछ समझा देंगे। आप इस वीडियोज में बने रहिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आप देखिएगा आप कितना अच्छे से त्रिकोणमिति को डील कर ले रहे हैं। त्रिकोणमिति में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। जैसे आप डरते आए हैं, अब इससे डर खत्म हो जाएगा। देखिए क्या देगा, ऐसे दे देगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो आपसे पूछेगा टैन थीटा या सेक थीटा का मान बताओ। सेक थीटा बराबर वाट। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है, अगर न याद हो तो आप डायरेक्ट लिख लेना ऐसे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, ये है कॉट, ये है सेक। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी ये कर्ण और बटे में क्या पूछा है, आधार पूछा है। देखिए कर्ण तो हमको पता है, लेकिन लंब पता है, आधार पता नहीं। और अभी आपको बता दिए, कहीं 3 दिखा और 5 दिखा तो अगला जो मान होगा, अगर 3 दिख गया 5 दिख गया तो अगला मान होगा 4, यानी इसका जो लंब आधार होगा वो कितना होगा, आधार इसका 4 होगा। अब निकालेंगे कैसे, मान लीजिए ये तरीका न याद हो आपको एग्जाम में, तब क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? नहीं, आपको ये पता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये है कर्ण का मान दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, लंब का मान दिया है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16 बराबर आधार स्क्वायर, यानी आधार का मान आ जाएगा 4। देखिए यही हम कह रहे हैं कि 3 दिखा 5 दिखा तो अगला 4 होगा। देखिए 4 निकल आया। ठीक, अब रख दीजिए, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान आपने निकाल लिया 5/4। अगर आपके पास दिमाग होता और ट्रिपलेट जानते रहते, देखिए कुछ लड़के इस तरीके का उपयोग करते, अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो इसका उपयोग भी नहीं करना है, डायरेक्ट 3 और 5 दिखा, अगला वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तुरंत आपको पता चल गया कि इसका आधार क्या होगा, लंब और कर्ण 3 और 5 है तो इसका आधार 4 होगा, और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण यानी 5 और आधार है 4, 5/4 डायरेक्ट उत्तर बता लेते। ठीक, एक प्रश्न हम और कर लेते हैं इसी पर आधारित, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में करना चालू करेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम थोड़ा सा ठीक प्रश्न दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर टैन थीटा बराबर अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता है प्रोसेस। ठीक, तो आपसे पूछा है साइन थीटा का मान बताओ। ये करणी से संबंधित है। देखिए करणी में अगर 6 दिया है ऐसे प्लस 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 करके, तो कुछ नहीं करना है। टैन थीटा बराबर डायरेक्ट लिखना है अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6। ठीक, ये ऐसे चलता जाएगा। अब यानी 6 को तोड़िए, 3 और 2, 3 दूना 6। अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू मान हो जाता है, और अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला वैल्यू।
मान हो जाता है। जैसे यहाँ 20 दिया होता तो 5 चौके 20, 1 के अंतर में तोड़ लेते। 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। तो इसका मतलब यहाँ tan थीटा बराबर आ गया 3, tan थीटा का मान आ गया 3। अब यहाँ बटे कुछ नहीं है तो 1। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको क्या पूछा है? sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ कर्ण कैसे निकालेंगे? 3 का वर्ग, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, यानी 3 का कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 9 और 1 कितना? 10। और कर्ण का मान हो जाएगा अंडर रूट में 10, क्योंकि वर्ग हटाएंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा रूट में 10। अब आपसे पूछा क्या है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब का मान है कितना? 3 और कर्ण का मान है अंडर रूट में 10, 3/10। ये आएगा प्रश्न का आंसर। अब आप एक करिएगा, आपके लिए ये क्या है? होमवर्क है। ये बताइएगा, अगर tan थीटा बराबर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अगर tan थीटा बराबर अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 ऐसे ही जा रहा है, तो आपको बताना है cos थीटा बराबर वाट। ठीक, ये आपको करके दिखाना है, आपका होमवर्क है। अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और अगर हम आपको कुल मिला करके 25 वीडियोज़ या 20 वीडियोज़ जो भी होगा उतना पढ़ा देंगे, तो आप त्रिकोणमिति का CGL, CDS, NDA किसी भी परीक्षा के प्रश्नों को आप हल करिएगा। अगर 10 प्रश्न आता है तो 9 या 8 आपका 100% सही होगा त्रिकोणमिति से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।